हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एसएसएस का जो पिछला पार्ट का बचा हुआ पार्ट है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसा कि लास्ट बार हमने एक्यूमुलेटर्स के बारे में बताया था, आज मैं उसके आगे जो भी और टूल्स यूज होते हैं, एसेसरीज यूज होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं इंटेंसिफायर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंटेंसिफायर ये डिवाइस इज टू मल्टीप्लाई प्रेशर। इसमें क्या करते हैं कि प्रेशर का मल्टीप्लीकेशन होता है, प्रेशर बढ़ता है। इन सर्टेन प्रेशर सच एज रिवेटर्स और पियर्सिंग मशीन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल एट हाई प्रेशर मे बी रिक्वायर्ड फॉर द फाइनल पोर्शन ऑफ द वर्क सिलेंडर ट्रेवल। इसमें क्या होता है कि एंट्री में एरिया ज्यादा रहता है और प्रेशर कम रहता है, लेकिन जब फाइनल जो हमको मिलता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन में मिलता है क्योंकि एरिया कम जाता है। इंटेंसिफायर कैन डेवलप द प्रेशर सेवरल टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द पंप प्रेशर डेवलप। जो पंप का जो प्रेशर डेवलप होता है उससे बहुत ज्यादा टाइम्स हम मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं। हमने एक आगे फोटो बनाया, फोटो में आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे कि दिखा है, प्रेशर ऑन द लार्ज एरिया एक्सर्ट्स ए फोर्स। अब देखिए ये इंटेंसिफायर का सिंबल है, ये सिंगल इंटेंसिफायर है, ये डबल एक्टिंग इंटेंसिफायर है। इसमें देखिए इधर का एरिया ज्यादा है और इधर का एरिया कम है। चूंकि सिंगल है तो एक बार इंटेंसिफायर होता है, इसमें डबल दोनों साइड से इंटेंसिफिकेशन। देखिए इधर इधर का एरिया ज्यादा है, इधर कम है। इस कंडीशन में इधर का एरिया ज्यादा है, इधर का कम है। तो अभी देखिए इसमें जैसा कि दिखाया है हमने इंटेंसिफायर के बारे में दिखाया है, एक सिंगल एक्टिंग इंटेंसिफायर में ये हमारा लो प्रेशर एंड लार्ज एरिया वाला पार्ट है, ये इसमें और इसमें। ये तो क्या होता है कि लो प्रेशर में अभी एग्जांपल के देखिए, यहाँ पे हमने 15 स्क्वायर इंच एरिया पकड़ा है और प्रेशर केवल 20 psi पकड़ा है, लेकिन यहाँ पे एरिया कम हो गया है। यहाँ से रिड्यूस होकर एरिया कितना हो गया हमारा 1 स्क्वायर इंच है। प्रेशर कितना आ रहा है 300 psi आ रहा है, मतलब 20 psi प्रेशर हमको 300 psi में ना 15 टाइम्स से मल्टीप्लाई होकर हमको मिल रहा है, 15 बार मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है। तो यही इसमें बताया इन फिगर प्रेशर ऑन द लार्ज एरिया exerts a force which requires considerably higher pressure on the small area to resist it. Pressure increases in the inverse proportion of the area ratios. Area ratio के inverse proportion में increase होता है। The volume of the fluid discharged at the high pressure will however be proportionately less than that required at the large end. Large end का जो वॉल्यूम रहता है उससे जो डिलीवरी एंड का हमको प्रोपोर्शनली लेस मिलता है, वॉल्यूम लेस मिलता है। इसको हमने मैथमेटिकल टर्म में बताया। अभी क्या होगा कि अभी जो फोर्स हमको यहाँ लगा वही फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। जो फोर्स हमने यहाँ पे वो ही फोर्स हमको यहाँ पे इंटेंसिटी लगा के देगा। तो चूंकि फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया। मान लीजिए कि इधर का अगर प्रेशर P1 है, P1 इक्वल टू 20 psi और A1 एरिया A1 इक्वल टू 15 स्क्वायर इंच है। तो P1 चूंकि फोर्स बराबर तो फोर्स बराबर है, तो अगर इधर का फोर्स F1 और इधर का फोर्स F2 हुआ, F1 इक्वल टू F2 होगा। तो उस हिसाब से P1 A1 इक्वल टू P2 A2। P1 चूंकि हमने 20 psi पकड़ा तो 20 psi हुआ, A1 15 स्क्वायर इंच पकड़ा है। चूंकि एरिया A2 क्या है, यहाँ पे A2 A1 स्क्वायर इंच पकड़ा, तो जब हमने यहाँ पे सारा ये पुट कर दिया तो P1 20, A1 15 और P2 हमको निकालना है प्रेशर जो मिलेगा। चूंकि एरिया A1 तो इससे हम निकाल तो 15 इंटू 20 300, मतलब P2 जो मिलेगा हमें प्रेशर मिलेगा, हमको मिलेगा कितना 300 psi। तो 20 psi हमको कन्वर्ट होकर मिल रहा है 300 psi में, मतलब 15 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है। तो इंटेंसिफायर में यही होता है जनरली। अभी इसी प्रिंसिपल पर हाइड्रो टेस्टर जो हमारे फ्रेंड्स पाइप प्लांट में काम करते हैं, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन होता है हाइड्रो टेस्ट। जो हाइड्रो टेस्टिंग भी करते हैं उसका भी प्रिंसिपल वही है, लेकिन उसमें ये अंतर होता है कि अगर इंटेंसिफायर हम यूज कर रहे हैं तो एक साइड में हमारा क्या रहता है हाइड्रोलिक ऑयल रहता है और दूसरे साइड में वाटर रहता है। वाटर को कंप्रेस कर उसके पहले और भी डिफरेंट प्रोसेस रहता है कि वाटर को पहले हम पाइप में फिल करते हैं, फिल करने के बाद एक सर्टेन प्रेशर रीच होता है, सर्टेन प्रेशर रीच होने के बाद ये इंटेंसिफायर हमारा पिक्चर में आता है। प्रिंसिपल उसका भी यही है। यहाँ पे P2 A2 की जगह पे वहाँ पे क्या होता है प्रेशर जो होता है वाटर का रहेगा और A2 जो रहेगा एरिया रहेगा, जिससे हमारा वो पानी फाइनल निकलता है। अभी हम इसके बाद आ रहे हैं प्रेशर स्विचेज। प्रेशर स्विचेज भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है जो हाइड्रोलिक सर्किट में यूज होता है। और इससे क्या करता है प्रेशर स्विचेज आर यूज्ड टू मेक और ब्रेक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एट सेलेक्टेड प्रेशर टू एक्चुएट ए सोलनॉइड ऑपरेटेड वाल्व और अदर डिवाइसेस इन द सिस्टम। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, इसको एक्चुएट करते हैं प्रेशर स्विचेज से हम फीडबैक लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर सिलेंडर का हमारा प्रेशर रीच हो गया, कोई सिलेंडर ऑपरेट हो गया, तो प्रेशर स्विच से एक्चुएट होकर बता देता है कि ये सिलेंडर हमारा एक्चुएट हो गया है। इसके बाद कोई अगर फर्दर फीडबैक लेना होता है तो हम उसमें फर्दर फीडबैक लेते हैं इससे, तो वहाँ पे प्रेशर स्विच यूज करते हैं। ये सिस्टम बाई चांस अगर कहीं पे अगर प्रेशर बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है कि इस प्रेशर से कम पे होगा तो हमें प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी, या जो हम मटेरियल बनाने जा रहे हैं वो बराबर नहीं बनेगा, वहाँ पे भी प्रेशर स्विच का यूज करते हैं। इसमें दोनों होता है, या तो ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, वाइस वर्सा। द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इज शोन इन द फोटोग्राफ। हमने एक फोटोग्राफ दिखाया है, इसमें ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बारे में प्रेशर स्विच के बारे में दिखाया है। इसमें क्या रहता है एक प्रेशर पोर्ट जिसे हमारा ऑयल आता है,
ड्रेन पोर्ट रहता है। इसके अलावा देखेंगे आप स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग टेंशन, एडजस्टिंग स्क्रू, ये स्प्रिंग है, एडजस्टिंग स्क्रू है, स्प्रिंग का फोटो दिखाया है। इलेक्ट्रिकल स्विच ऊपर में लगा हुआ है। प्रेशर ऑन दिस प्लंजर्स एक्ट अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्सेस, स्प्रिंग के हिसाब से ये हम इसकी सेटिंग करते हैं। स्प्रिंग पुश अगेंस्ट पुश रॉड्स टू होल्ड स्विचेज नॉर्मली एक्टिवेटेड, ये स्प्रिंग पुश रॉड्स है, ये दो पुश रॉड्स है, ये हमारा प्लंजर है। तो द प्रेशर एट विच द स्विचेज ऑपरेट इज सेलेक्टेड बाय टर्निंग द, जिस प्रेशर पे हमको काम करना रहता है इसको स्क्रू को एडजस्ट करके हम इस पे स्प्रिंग टेंशन से एडजस्ट करते हैं। एडजस्टिंग स्क्रू टू इंक्रीज और लेसन द स्प्रिंग फोर्स, जैसे जैसे हम टाइट करते हैं तो बढ़ता घटता जाता है। ये भी उसी प्रिंसिपल पर काम करता है। स्प्रिंग फोर्स टू ऑपरेटिंग प्रिंसिपल टू सोना, दिस डिजाइन कंटेन्स टू सेपरेट इलेक्ट्रिकल स्विचेज, ईच इज ऑपरेटेड बाय ए पुश रॉड व्हिच बियर्स अगेंस्ट ए प्लंजर व्हिच पोजीशन इज कंट्रोल्ड बाय हाइड्रोलिक एंड स्प्रिंग फोर्स। इसमें भी स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर काम करता है, हाइड्रोलिक फोर्स काम करता है। सब जगह हाइड्रोलिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स का ही कमाल है। अब देखिए, इट शुड बी नोटेड दैट द स्विचेज आर एक्चुएटेड बाय द स्प्रिंग्स व्हेन द यूनिट इज असेंबल्ड, thus the normally open contacts are closed and vice versa। जब हम इसको असेंबल करते हैं तो उसमें क्या रहता है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स आर क्लोज, जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाता है और क्लोज हो जाएगा तो ओपन हो जाएगा। व्हेन द प्रीसेट प्रेशर इज रीच्ड द प्लंजर विल कंप्रेस द स्प्रिंग्स एंड अलाउ द पुश रॉड टू मूव डाउन। एक कंडीशन में क्या होता है कि जब प्रेशर सेटिंग हमारा रीच हो जाता है, प्रीसेट प्रेशर रीच हो जाता है, प्लंजर विल कंप्रेस, प्लंजर कंप्रेस करता है स्प्रिंग को एंड पुश रॉड को ओपन कर देता है, मूव डाउन करता है, causing the snap action switches to revert to their normal condition। By using both switches in conjunction with an electrical relay, system pressure may be maintained with widely variable high and electrical relay conjunction से system pressure may be maintained with wide variable high and low range, जो भी हम सेट करते हैं उसके अंदर हम मेंटेन करके रखते हैं। इससे हमें फीडबैक मिलता है। ये प्रेशर स्विच का हमने जैसा पीछे बताया। अभी प्रेशर स्विच का वर्किंग है। अभी देखिए, विथ नो प्रेशर एट पोर्ट springs are fully expanded and push rods actuate switch closing contacts। अभी नो प्रेशर, जब नो प्रेशर है तो देखिए ये नो प्रेशर एट पोर्ट स्प्रिंग्स आर यूजुअली एक्सपेंडेड एंड पुश रॉड एक्चुएट स्विच क्लोजिंग कॉन्टैक्ट शोन बाई, ये है दिखा रहा है, ये हमारा प्लंजर्स है, ये प्लंजर्स है, ये हमें रॉड है। और ये एक इसमें हमने दोनों दिखा रहे हैं। एट लो प्रेशर सेटिंग्स प्लंजर्स विल कंप्रेस स्प्रिंग्स अलाउइंग पुश रॉड, ये पुश रॉड को देखिए पुश रॉड जगह बना दिया है, मूव डाउन एंड फ्रंट स्विच ओपनिंग कंप्लीटिंग सर्किट शोन बाई डैश लाइंस। ये सर्किट ओपनिंग का डैश लाइन से दिखा रखा है। फ्रंट स्विचेज, ये बैक स्विचेज दिखा रहा है। इसे एट हाई प्रेशर सेटिंग्स दिस प्लंजर मूव्स डाउन, ये प्लंजर नीचे हो जाता है तो ओपन बैक स्विच कंप्लीटिंग सर्किट शोन बाय डैश लाइन, सर्किट को कंप्लीट कर देता है। इसके अलावा अब हम आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स पे। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज होते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट्स का क्या महत्व है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या रहता है इसमें, फ्लो मेजर करने के लिए फ्लो मीटर रहता है, प्रेशर मेजर करने के लिए प्रेशर गेज रहता है और टेम्परेचर मेजर करने के लिए टेम्परेचर गेज रहता है, जो हर जगह यूज होता है। अब इससे क्या होता है कि इससे हमें मालूम चलता है कि हमारा सिस्टम हेल्दी है कि नहीं। इस इंस्ट्रूमेंट से हम, जैसे मान लो कि कोई हमारा सिलेंडर ऑपरेट नहीं होता है तो हम सबसे पहले यही चेक करते हैं कि प्रेशर गेज लगाते हैं, मिनिमस लगाते हैं, मिनिमस लगा के प्रेशर का सेटिंग चेक करते हैं। अगर प्रेशर रिच हो रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रेशर आ रहा है। अगर प्रेशर मिनिमस लगाने पे प्रेशर नहीं शो करता है तो मतलब प्रेशर नहीं आ रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम है। वहां तक हम चेक करते हैं क्यों प्रेशराइज फ्लो नहीं है, फ्लूइड क्यों नहीं आ रहा है। उसी अगर टेम्परेचर, जो हमें टेम्परेचर गेज है, टेम्परेचर गेज में हम चेक करते हैं कि टेम्परेचर सिस्टम का नॉर्मल है, बढ़ तो नहीं रहा है, बढ़ रहा है तो हम जो चेक करना पड़ता है कि कहां से बढ़ रहा है, तो उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। तो आर रिक्वायर्ड इन इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ ए हाइड्रोलिक सिस्टम कंपोनेंट्स का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स जरूरी है। ऑल थ्री आर हेल्पफुल इन ट्रबल शूटिंग ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम प्रॉब्लम। हाइड्रोलिक सिस्टम ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू प्रॉब्लम इन इंस्टॉलिंग ऑफ फ्लो मीटर, इट इज मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग द स्पीड ऑफ द, क्योंकि हमें फ्लो मीटर इंस्टॉल करने में हमको प्रॉब्लम होती है, इसलिए जनरली क्या करते हैं कि हम सिलेंडर का स्पीड चेक करते हैं। अगर हमें सिलेंडर बराबर है, फ्लो बराबर आ रहा है तो सिलेंडर का स्पीड बराबर रहेगा। अगर फ्लो बराबर आने के बाद भी स्पीड में प्रॉब्लम है तो हम मान के चलते हैं कि सिलेंडर या हाइड्रोमीटर बराबर नहीं चला, मतलब उसमें हो सकता है इंटरनल लीकेज बढ़ गया है, लीकेज बढ़ गया है, इसलिए या तो ट्रैवल स्लो हो गया है या रोटेशन स्लो हो गया है। प्रेशर एंड टेम्परेचर आर मेजर्ड इन यूजुअल मैनर बाय मींस ऑफ गेजेस एंड थर्मोमीटर। यूजुअल मैनर में प्रेशर गेज और थर्मोमीटर से इसको हम मेजर करते हैं। प्रेशर गेज दो टाइप का होता है, बॉर्डन टाइप, क्रेडर टाइप। बॉर्डन टाइप में क्या होता है, इन बॉर्डन ट्यूब गेज इज सील्ड ट्यूब इन फॉर्म ऑफ एन आर्क, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट द पोर्ट ओपनिंग द ट्यूब टेंड्स टू स्ट्रेटन, दिस एक्चुएट्स लिंकेज टू द पॉइंटर गियर एंड मूव्स द पॉइंटर टू इंडिकेट द प्रेशर ऑन द डायल। जैसा कि इसमें हम दिखा रहे हैं, देखिए इसमें है प्रेशर इनलेट आता है, आने के बाद इसको स्ट्रेट करना शुरू करता है। जो हमारा ये ट्यूब है, ये रेड लाइन प्रेशराइज फ्लूइड का है, जैसे इसमें प्रेशर होता है तो इसको स्ट्रेट
ट्यूब टेंड्स टू स्ट्रेटन, जैसे ये स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा, जब स्ट्रेट करने के तो क्या होगा, ये इसको लेके जाएगा और इससे ये लगेगा, जैसे देख रहे हैं ये पिनियन है, ये रैक है, जब ये स्ट्रेट होने की कोशिश तो ये घूमेगा, जब इसके साथ हमारा ये निडल लगा हुआ है, जैसे ये घूमना शुरू कर तो ये एक में रीडिंग बताना शुरू करता है। एक होता है बॉर्डन टाइप का था और एक होता है स्क्रेडर टाइप। स्क्रेडर टाइप गेज प्रेशर इज अप्लाइड टू ए स्प्रिंग लोडेड स्लीव एंड पिस्टन, व्हेन प्रेशर मूव्स द स्लीव इट एक्चुएट्स द गेज निडल थ्रू लिंकेजेज, मोस्ट प्रेशर गेजेज। अच्छा, तो ये बॉर्डन टाइप का है और ये है स्क्रेडर टाइप। अभी जब इनलेट है, कनेक्टिंग लिंक इसके साथ लिंक लगा हुआ, और ये एक स्लीव है, स्लीव मूव्स लिंकेज व्हेन प्रेशर, जैसे प्रेशर अप्लाई करते हैं ये मूव करता है, ये पिस्टन जब मूव करता है तो ये इसके साथ लेकर मूव करता है, जब ये इसके साथ मूव करेगा तो ये देखिए, अब जब ये इसके साथ मूव तो ये भी इसके साथ मूव, जब ये मूव करेगा तो इसको ये लिंकेज के बेस पे ये मूव करेगा, ये नीडल मूव करके हमें मूव करके प्रेशर बताएगा कितना प्रेशर आ रहा है सिस्टम में आ रहा है। तो ये स्क्रेडर टाइप का प्रेशर गेज के बारे में। मोस्ट प्रेशर गेजेज आर जीरो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड आर कैलिब्रेटेड इन पीएसआई इग्नोरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्रू आउट द। जो प्रेशर गेज हम यूज करते हैं वो रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रीड जीरो एट वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रीड जीरो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड आर कैलिब्रेटेड इन पीएसआई इग्नोरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम छोड़ देते हैं थ्रू आउट द रेंज। पंप इनलेट कंडीशन आर ऑफ्टन लेस देन एटमॉस्फेरिक। पंप में क्या होता है, जब हम पंप चालू करते हैं तो जो उसका इनलेट का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है। दे वुड हैव टू बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्यूट प्रेशर में मेजर करते हैं। समटाइम्स रिफर्ड एट पीएसआई पाउंड पर स्क्वायर इंच एटमॉस्फेरिक, बट मोर ऑफ्टन कैलिब्रेटेड इन इंच ऑफ मरकरी विद 30 इंचेज ऑफ मरकरी करने परफेक्ट। 13 इंचेज ऑफ मरकरी बताते हैं, परफेक्ट वॉल्यूम बताता है, जैसा कि हमने फोटो में दिखाया है। ये अब गेज इंस्टॉलेशन। गेज इंस्टॉलेशन, इट इज नेसेसरी टू इंस्टॉल वन और मोर गेज कनेक्शन इन हाइड्रोलिक सिस्टम में। एक या दो रहता है, रिलीव वाल्व का सेटिंग करना रहता है तो उसके लिए हमको प्रेशर गेज चाहिए, तो जनरली उसके साथ लगा रहता है। अगर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है तो उसमें भी हम एक प्रेशर गेज लगाते हैं और चेक करते हैं कि जो हमने सेट किया है वो उतना प्रेशर आ रहा है कि नहीं। इसके अलावा जो प्रेशर गेजेज हैं, प्रेशर गेज इंस्टॉल परमानेंटली, जहाँ पे हमको परमानेंट लगाना तो वहाँ पे हम एक शट ऑफ वाल्व लगा देते हैं और एक स्नूबर लगाते हैं। तो शट ऑफ वाल्व प्रोलॉन्ग्स टू द लाइफ ऑफ। अब शट ऑफ वाल्व क्या रहता है, बंद करके रखते हैं, जब हमको चेक करना रहता है तो उसको खोलते हैं तो हमको प्रेशर का रीडिंग शो करता है। इससे क्या होता है कि प्रेशर गेज की लाइफ बढ़ के मिलती है। इसमें स्नूबर लगाते हैं तो स्नूबर का फंक्शन है, द स्नूबर प्रोटेक्ट द गेज फ्रॉम ऑसिलेटिंग एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेशर सर्जेस जो आता है, सडन झटका के साथ जो प्रेशर आता है उसे स्नूबर इसको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ये गेज इंस्टॉल्ड विद शट ऑफ वाल्व एंड स्नूबर, स्नूबर और शट ऑफ वाल्व के साथ ये गेज इंस्टॉल किया हुआ है। वैक्यूम गेज के बारे में बता दिया। अब गेज स्नूबर्स गार्ड विद प्रेशर सर्जेस, पोरस मेटल, पोरस मेटल में छेद वाला मटेरियल रहता है जो इसमें लगा रहता है, तो इससे ये फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है। मीटरिंग पिन, मतलब ये मीटर करके देता है। रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग, ओपनिंग को मीटर मतलब बताया था, बहुत पहले बताया था, मीटर मतलब मेजर करना, से ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड रहता है। थ्रेडेड प्लग, ये थ्रेडेड प्लग लगा हुआ है। लॉन्ग नैरो स्पाइरल पैसेज फॉर फ्लो। अभी हम आते हैं अब फ्लो मीटर के ऊपर। फ्लो मीटर से क्या करते हैं कि हम फ्लो मेजर करते हैं कि हम जो फ्लूइड भेज रहे हैं वो कितना फ्लो जा रहा है। फ्लो मीटर जनरली फाउंड ऑन सेट स्टैंड्स बट पोर्टेबल फ्लो मीटर आर अवेलेबल। सम यूनिट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लो मीटर, प्रेशर गेज एंड थर्मोमीटर इन वन यूनिट। एक यूनिट में सब रहता है। ये देखिए, ये हमें प्रेशर गेज है, ये टेम्परेचर गेज है, ये फ्लो मीटर है। ये एक फ्लो मीटर का फिगर है। हमें जैसे यहाँ से फ्लो जाता है, फ्लो मीटर थ्रू ट्यूब कॉजेज इंडिकेटेड टू राइज। जैसे यहाँ से फ्लो जाता है तो ये राइज होता है, जितना ज्यादा फ्लो होता है उतना राइज होता है। और ये गेज का रीडिंग है। फ्लो रेटिंग जिसमें रीड डायरेक्टली ऑन स्केल, इस पे स्केल पे लिखा रहता है, जितना हमको शो करता है हम समझे उतना फ्लो सिस्टम में जा रहा है। ये पैरेलल में लगा कर रखा है। टिपिकल फ्लो मीटर कंसिस्ट ऑफ ए वेग इन ए वर्टिकल कैलिब्रेटेड ट्यूब। ऑयल इज पंप इनटू द बॉटम एंड आउट ऑफ द टॉप एंड रेजेस द वेट ऑन हाइट प्रोपोर्शनल टू फ्लो के प्रोपोर्शनल के हिसाब से इसमें ये राइज होता है, तो हमको मालूम चलता है कितना फ्लो जा रहा है। फॉर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट ए फ्लूइड मीटर मोटर ऑफ नॉन डिस्प्लेसमेंट कैन बी यूज्ड टू। मोर एक्यूरेसी के लिए नॉन मोटर ऑफ नॉन डिस्प्लेसमेंट का डाल देते हैं, कैन बी यूज्ड टू डिराइव ए टैकोमीटर। टैकोमीटर चला कम से कम जीपीएम वैल्यू क्या होता है, जीपीएम आरपीएम इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यूबिक इंच पर रिवोल्यूशन अपन 231 से हम जीपीएम निकाल सकते हैं। टैकोमीटर कैन बी कैलकुलेटेड इन जीपीएम और आरपीएम में बताएगा। मेजर करने का तरीका है। ये फ्लो मीटर का फोटो फिगर हो गया तीनों का। डिफरेंट टाइप का डिस्क पिस्टन टाइप फ्लो मीटर, another type of flow meter is called a disc piston, which when driven by a fluid passing through the measuring chamber develops a rotary motion which can be transmitted through gearing the two indicator hands on a wheel. इसमें से एक इनलेट है, आउटलेट है। जब ये इधर से जब प्रेस कर इंटर करता है तो इंटर करते में इनलेट फ्लो इंटर्स डिस्क चैम्बर एट पोर्ट बिहाइंड पार्टीशन। देखे होंगे कि हम लोगों ने देखा हुआ है कि जो एलडीओ का लाइन रहता है या फर्नेस ऑयल का लाइन है तो उसमें फ्लो मीटर रहता है और इसकी रीडिंग हम डेली चेक करते हैं और डिफरेंस से मालूम चलता है कि आज हमने कितना ऑयल यूज किया। तो उसमें
इसी टाइप का लगा रहता है, विद डिस्क पिस्टन टाइप का। एज फ्लो कम्स अराउंड चैम्बर इट फोर्सेस द डिस्क डाउन, जैसे जाता है तो डिस्क को डाउन करता है। फ्लो आउट इज थ्रू पोर्ट ऑन दिस साइड चैम्बर पार्टीशन, डिस्क चैम्बर का पार्टीशन है ये। ओवल एक्शन ऑफ डिस्क इज कन्वर्टेड टू रोटरी मोशन, जैसे ओबलिंग होता है तो ये कन्वर्ट होता है रोटरी मोशन में। हियर दिस ड्राइव्स इंडिकेटिंग मैकेनिज्म को बता रहा है। रेट ऑफ ओवल ऑन डिस्क इंक्रीजेज व्हेन फ्लो रेट इंक्रीजेज, जैसे जैसे फ्लो रेट इंक्रीज तो रेट ऑफ ओबलिंग बढ़ता है, इससे हमको फ्लो मालूम चलता है। टरबाइन फ्लोमीटर, ये मोर प्रिसाइज फ्लोमीटर है। टरबाइन फ्लोमीटर टाइप फ्लोमीटर विच जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स एज दे रोटेट एंड प्रेशर सेंसिंग ट्रांसड्यूसर, प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर कहे तो कोई भी सिग्नल को, मैकेनिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, विच मे बी लोकेटेड एट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स विद इन ए सिस्टम वेयर दे सेंड आउट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इनकाउंटर, जो भी प्रेशर इनकाउंटर होता है उसको कन्वर्ट करके भेजता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। दिस सिग्नल्स कैन बी कैलिब्रेटेड एंड ऑन ए ऑसिलोस्कोप एंड अदर रीडआउट, ऑसिलोस्कोप में इसको मेजर करते हैं। इट इज जनरली यूज्ड इन लेबोरेटरी में होता है, ये थोड़ा कॉस्टली रहता है। तो ये टरबाइन फ्लोमीटर का पिक्चर है, इसमें इन आउट है। ये देखिए, ये फ्लो कॉजेज टरबाइन टू स्पिन एट रेट डिटरमाइंड विद द रेट ऑफ फ्लो, स्पिन कराता है, जब से इंटर करता है इसको स्पिन कराता है। जब इसमें से सेंसिंग डिवाइसेस डेवलप एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेवलप करता है। टरबाइन ब्लेड्स पासेस एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विल बी कनेक्टेड टू द सेंसर टू कन्वर्ट द पल्सेस टू फ्लो रेट इंफॉर्मेशन। तो ये आज हमने आपको फ्लो मीटर के बारे में, प्रेशर गेज के बारे में, टेम्परेचर गेज के बारे में बता दिया। तो यहाँ पे आज एसेसरीज के बारे में, हाइड्रोलिक सिस्टम के एसेसरीज के बारे में खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये तो डे बाय डे यूज होता है, और मेरे आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम और जो मैं अपलोड करूंगा आप लोग को इमीडिएट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।